हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योगस क्लासेज बूंदी। आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री के सबसे हार्ड टॉपिक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। ठीक है, कोई केमिकल इक्वेशन दे रखी है उसको बैलेंस करने के बारे में, क्योंकि नॉर्मली एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और स्टूडेंट्स इनको छोड़कर आ जाते हैं। आज हम इनको देखेंगे, एक एक को देखेंगे कैसे इनके केमिकल फॉर्मूले बनते हैं। तो चलो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दे रखा है आपके हाइड्रोजन गैस है इसलिए इसको H2 से लिखेंगे। क्लोरीन भी गैस है इसलिए इसको Cl2 से लिखेंगे। हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला होता है हाइड्रोजन H, क्लोराइड के लिए पीछे Cl लगा दो। ठीक है, अब हम इसको बैलेंस करते हैं। सबसे पहले बैलेंस करने पर आपने ध्यान दिया होगा कि फॉर्मूले में कोई भी चेंज नहीं करते हैं, इसका मतलब ये फॉर्मूला सेफ रहेगा। पहले क्वेश्चन के लिए आपको समझा देता हूँ। ये जो फॉर्मूले हैं डिब्बे के अंदर जो हमने डाले हैं इनमें कोई भी चेंज नहीं करना। अब एक एक को देखते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है और प्रोडक्ट में हाइड्रोजन देखे तो 1 है। 1 को 2 करने के लिए इसके आगे लिखते हैं हम, इसके आगे क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे, 2 लगा देंगे। ओके, अब जैसे ही हाइड्रोजन को 2 लगाया इसके साथ क्लोरीन भी कितना हो गया, 2 हो गया। इधर क्लोरीन भी 2 ही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये अपने पहली केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गई। दूसरा सबसे बड़ी इक्वेशन बनेगी, यहाँ पर हम फॉर्मूला भी बनाएंगे। बेरियम को Ba से लिखा जाता है। क्लोराइड का मतलब क्लोरीन। यहाँ पर हम क्लास 9th के टॉपिक वैलेंसी का यूज करेंगे। वैलेंसी का यूज करेंगे का मतलब क्या है, Ba का कितना होता है +2, क्लोरीन का -1। इसको ऐसे क्रॉस करेंगे तो फॉर्मूला अपना बन जाएगा BaCl2। क्या बनेगा फॉर्मूला, BaCl2 प्लस सेम ऐसे ही एल्यूमिनियम सल्फेट को लिखेंगे AlSO4। सल्फेट को क्या लिखते हैं, SO4। एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है, संयोजकता होती है +3, सल्फेट की संयोजकता होती है -2। क्रॉस करेंगे तो यहाँ पर अपना फॉर्मूला बनेगा Al2SO4 कोष्टक के अंदर थ्राइस। समझ में आ गई। अब क्या बनाता है, बेरियम सल्फाइड बनाता है। बेरियम को Ba से, सल्फेट को SO4 से। इसकी +2 इसकी -2, दोनों की बैलेंस इक्वल है तो नीचे कुछ भी नहीं आएगा। एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl, एल्यूमिनियम को Al से, क्लोराइड को Cl से। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, क्लोरीन की वैलेंसी -1 होती है, तो यहाँ 1 और यहाँ पर 3। आशा करता हूँ फॉर्मूला बनाना आपको आ गया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम करते हैं इसको बैलेंस करने के लिए सबसे पहले बेरियम को देखते हैं। बेरियम यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, कोई लड़ाई नहीं है। क्लोरीन यहाँ पर 2 है, क्लोरीन यहाँ पर 3 है। 2 और 3 अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो थोड़ी सी देर के लिए इसको रिलैक्स रहने देते हैं। एल्यूमिनियम यहाँ पर 2 है, यहाँ पर एल्यूमिनियम 1 है, तो इस एल्यूमिनियम को हम 2 कर देते हैं। ओके, आगे बात करें। SO4 एल्यूमिनियम को 2 करते ही क्लोरीन साथ में है तो क्लोरीन कितने हो गए, 3 × 2 6। इस क्लोरीन को 6 करने के लिए यहाँ से 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से करेंगे। यहाँ पर बेरियम 3 आ चुका है तो बेरियम यहाँ पर 3 है तो यहाँ का बेरियम भी कितना हो जाएगा, 3। और SO4 भी पूरा का पूरा, यहाँ बेरियम को 3 करते ही SO4 भी 3 हो गया तो ये SO4 ऑलरेडी अपने पास 3 है। इस तरह से ये केमिकल इक्वेशन भी पूरी हुई। अगली वाली देखते हैं, सोडियम Na। वाटर को किससे लिखते हैं, सबको पता है, H2O। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये तो एक बेस होता है Na। सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए OH, इसकी +1 इसकी पूरे की -1, तो नीचे कुछ भी नहीं आएगा। हाइड्रोजन गैस है, अकेला हाइड्रोजन है तो H2 के रूप में इसको लिखना पड़ेगा। अब बात आती है बैलेंसिंग के बारे में। बैलेंस करते हैं। सोडियम 1 कंप्लीट।
हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 1 प्लस 2 3, 1 तो ये रहा, 2 ये रहा, 3 हो गए। ठीक है, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन और सोडियम तो ऑलरेडी है। अब यहाँ पर ओड आ गया। सबसे पहले प्रायिकता जो देते हैं हम, प्रोबेबिलिटी ओड को इवन में बदलते हैं। पहला ही इवन अपने पास 2 है तो मैंने इसको 2 कर दिया। 2 करते ही ये हाइड्रोजन 2 कितने हो गए, हाइड्रोजन 4 हो गए। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, इस 2 हाइड्रोजन को 4 करने के लिए यहाँ पर मैंने 2 लगा दिया। ध्यान से तो करते करते हमने सोडियम और ऑक्सीजन को भी छेड़ दिया। यहाँ पर सोडियम 2 है, यहाँ पर 1 है, इसको भी 2 कर दें। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 है। ये आपके समीकरण बैलेंस हो गई, इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी जो वर्ड में आती है, लिखी हुई आती है। इसको सबसे पहले फॉर्मूले में कन्वर्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है देखो, क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 7 पर कि सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। लिखा हुआ यह है कि बेरियम क्लोराइड का एक सॉल्यूशन है पानी में और सोडियम सल्फेट का भी एक, सोडियम सल्फेट भी पानी में है, वो आपस में रिएक्ट करते हैं। मतलब दोनों को हमें रिएक्टेंट में लिखना होगा और बनाते क्या है, इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट बनाते हैं और सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बनाते हैं। तो लिखते हैं, इनके साथ स्टेट लिखी जाएगी। बेरियम क्लोराइड ऊपर ही लिखा था फॉर्मूला BaCl2, कैसा है, पानी में है तो एक्वस। इसके अलावा सोडियम सल्फेट Na, सोडियम सल्फेट SO4। बैलेंस ही देखे, सोडियम की होती है +1, SO4 की होती है -2, तो ये इधर जाएगा तो फॉर्मूला क्या बनेगा, Na2SO4। ये दोनों आपस में, ये भी पानी में एक्वस, आपस में रिएक्ट करेंगे, रिएक्टेंट की साइड में लिखेंगे। आगे बनाता क्या है, इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट BaSO4 इनसॉल्युबल है इसलिए S आएगा क्योंकि प्रिसिपिटेट बना रहा है। Ba की +2 SO4 की -2 दोनों की बराबर है तो कुछ भी लिखने की नीचे जरूरत नहीं है। आगे बात करें और क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड, वो भी सॉल्यूशन फॉर्म में, तो NaCl सॉल्यूशन फॉर्म का मतलब एक्वस। अब करते हैं इसको बैलेंस। तो बेरियम 1, बेरियम 1 बैलेंस है, क्लोरीन 2, क्लोरीन 1 है। इस क्लोरीन को 1 से 2 करने के लिए आगे 2 लगा दें। जैसे ही क्लोरीन के आगे 2 लगाया, सोडियम भी 2 हो गया। सोडियम 2 होने का मतलब सोडियम पहले से 2 था। ठीक है, सोडियम भी बैलेंस। SO4 सिंगल है, SO4 सिंगल है, इसलिए ये अपनी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। अगला क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। सोडियम Na हाइड्रोक्साइड के लिए OH लगाते हैं इन वाटर एक्वस। किससे रिएक्ट कर रहा है, रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। सॉल्यूशन है तो AQ रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, सोडियम क्लोराइड NaCl सॉल्यूशन फॉर्म में AQ और वाटर बनाएंगे H2O। वाटर तो लिक्विड होता ही है, सब जानते हैं। बैलेंस करके देखें, सोडियम 1, सोडियम 1, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन 1 और 1, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, क्लोरीन 1, क्लोरीन 1। बेचारा बहुत सीधा साधा निकला, अपने आप बैलेंस हो गया। ओके, तो ये आपके पेज नंबर 7 के जो पार्ट के अंदर जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, चैप्टर के बीच में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये वो क्वेश्चन है। आराम से समझना, प्रैक्टिस करते रहना, इजीली हो जाएंगे। अब हम आगे की बात करें, अब हम आगे की बात करते हैं, बुक के एक्सरसाइज पर चलते हैं। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, उसके पहले क्वेश्चन को करते हैं। हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस दे रखा है, गैस के लिए H2 कंबाइंस विथ नाइट्रोजन गैस
नाइट्रोजन N2 गैस है तो 2 आएगा। फॉर्म अमोनिया, अमोनिया का फॉर्मूला NH3, अमोनिया का फॉर्मूला NH3। ये तो हो गई केमिकल इक्वेशन। इसको बैलेंस करें तो हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 3 है, इसको थोड़ी सी देर के लिए छोड़ दें। नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन 1 है, तो इस 1 को 2 करने के लिए 2 कर दें। जैसे ही नाइट्रोजन को 2 किया हमने, हाइड्रोजन कितनी हो गई 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, इस 2 को 6 कर सकते हैं, आगे क्या लगा दें 3, ये भी हो गया। अगले वाले का आंसर लिखते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड H2S गैस है, बर्न्स इन एयर, एयर में बर्न्स करने का मतलब कंबशन, कंबशन का मतलब ऑक्सीजन ऐड होगी। आगे करें, क्या देता है वाटर देता है और क्या देता है सल्फर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि O2 SO2। इसको बैलेंस करें, करते हैं H2 हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 सल्फर 1, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 1 प्लस 2 कितनी है 3 है। तो वही सिस्टम, पहले ओड को इवन में बदलते हैं, यहाँ 2 लिख दिया। 2 लिखते ही ऑक्सीजन कितनी हो गई 2 2 4, इस 2 को 4 में बदल सकते हैं, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से करेंगे। इंपॉर्टेंट इक्वेशन है दोस्तों। अब आगे बात करें तो जैसे ही इसको हमने 2 किया हाइड्रोजन 4 हो गया, इस हाइड्रोजन को 4 कर दें तो आगे 2 लगा दें, इसको 2 लगाते ही सल्फर 2 हो गया, ये सिंगल सल्फर, इसके भी 2 लगा दिया, सब जगह 2 2 आ गए। अब फिर भी बैलेंस नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? क्योंकि इसके 2 लगाते ही ऑक्सीजन 4 प्लस 2 प्रोडक्ट में 6 हो गई। इधर देखें तो प्रोडक्ट में 4 ही है, तो 4 ही है, तो जो हमने किया उसी को करेक्ट करते हैं, इसको 6 करेंगे। ये 2 है, 2 को किससे मल्टीप्लाई करें ताकि 6 हो जाए 3 से। ये आपके केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गई। बैलेंस करते वक्त ध्यान देना, अगर सबके आगे एक ही नंबर आ रहा है तो वो बैलेंस गलत है, एक कम से कम एक का तो अलग आना ही चाहिए, ठीक है। आगे बात करें, इसकी बात करते हैं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन ऑलरेडी हम पहले कर चुके हैं। अब बात करें फोर्थ वाले की, पोटेशियम। पोटेशियम को किससे लिखते हैं K से, सोडियम को Na से, पोटेशियम को K से, मेटल है, ये रिएक्ट करती है, किससे रिएक्ट करती है वाटर के साथ, तो H2O बनाती क्या है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, के मेटल है +1, हाइड्रोक्साइड का -1, नीचे कुछ भी नहीं आएगा। और क्या बनाती है हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस क्या बनाती है हाइड्रोजन गैस। बैलेंस करें तो बैलेंस में देखें पोटेशियम 1 है, कोई लड़ाई नहीं है हमारी। हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ पर कितनी है 1 2 3 है, तो वही सबसे पहले ओड को इवन में बदलें, तो इसको 2 कर दिया, इसको 2 करते ही हाइड्रोजन 4 हो गई। इधर हाइड्रोजन 2 ही है, इसको भी मैंने यहाँ पर 2 लगाते ही ये क्या हो गई 4 हो गई। लेकिन यहाँ पर देखें तो ऑक्सीजन और पोटेशियम भी साथ में, तो ये भी चेंज होंगे। पोटेशियम यहाँ पर 2 है, यहाँ पर पोटेशियम 1 है, तो इसको भी 2 कर दिया, ठीक है। आगे बढ़े, ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन 2 इस तरह से ये बैलेंस हो गई। अब आते हैं सीधे वाले क्वेश्चन। सीधे वाले क्यों कहा इनको, इजी क्वेश्चन क्यों कहा, क्योंकि इसमें फॉर्मूले बने बनाए दे रहा है हमें तो अब क्या करना है, केवल बैलेंस ही करना है। ध्यान देना, मोस्टली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ एग्जाम में, और हार्ड लेवल के क्वेश्चन यही होते हैं। इनमें तो नंबरिंग लगाकर बैलेंस करना है, चलो करते हैं। HNO3, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम नाइट्रेट और H2O बैलेंस करें। हाइड्रोजन इधर 1 ये रहा और 2 ये रहा, कोष्टक के बाहर 2 है, इसका मतलब ऑक्सीजन भी 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है। तो देखें हाइड्रोजन 1 + 2 3 हो रहा है, इधर हाइड्रोजन 2 ही हो रहा है। तो सबसे पहले इस ओड को इवन कर दें, यहाँ पर 2 लगा दें, 2 लगाते ही अब हाइड्रोजन कितने हो गए 2, हाइड्रोजन +2 4, इधर 2 है, यहाँ पर मैंने 2 लगा दिया। अब दोनों तरफ देखते क्या क्या चेंज हुआ हाइड्रोजन के साथ। नाइट्रोजन कितने हो गए 2, इधर भी नाइट्रोजन 2 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑक्सीजन कितने हो गए 3 × 2 6,
यहाँ पर ऑक्सीजन 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। कैल्शियम 1 ही है, कैल्शियम 1 है, ठीक है। सॉरी, ऑक्सीजन पे वापस आते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर भी था, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 प्लस 2 8। यहाँ पर देखें तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 प्लस 2 8 हो रहे हैं। ओके, अब आगे बात करें कैल्शियम सिंगल, कैल्शियम सिंगल, बाकी को हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं, ये आपकी हो गई। आगे बात करें सोडियम हाइड्रोक्साइड H2SO4, सोडियम सल्फेट और जल वाटर, चेक करें Na1 Na2, तो इस 1 को 2 कर दो, कर दिया सर। आगे ऑक्सीजन, जैसे इसको 2 किया ऑक्सीजन भी 2 हो गया। ऑक्सीजन 2 तो ये रहा, 4 ये रहा, 4 और 2 कितने हो गए, 6 हो गए, 4 और 2 6 हो गए। 4 तो ये ऐसे का ऐसा है ही सही। देखो ऐसे क्वेश्चनों में अगर इधर भी SO4 है इधर भी SO4 है तो पूरे को ग्रुप में ही चेक कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें इजी लगे। तो SO4 को तो सेम टू सेम रहने देते हैं। इस ऑक्सीजन की ही बात करते हैं। ऑक्सीजन 2, इधर ऑक्सीजन 1 है, इधर भी मैंने 2 लगा दिया। ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस। हाइड्रोजन इधर कितने 2, हाइड्रोजन 2 4, तो इधर भी हाइड्रोजन कितने हो गए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4। यहाँ पर बात करें SO4 1 है, SO4 1 है, कंप्लीट। थर्ड में देखें NaCl प्लस AgNO3, AgCl प्लस NaNO3, Na1 कंप्लीट है, Cl1 कंप्लीट है, Ag1 कंप्लीट है, NO3 जैसा इधर है वैसा ही इधर है, ये भी कंप्लीट है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। फोर्थ क्वेश्चन में बात करें बेरियम क्लोराइड BaCl2, Ba1 कंप्लीट है, Cl2 है, इधर Cl1 है, इसको 2 कर दें, इधर 2 करते ही हाइड्रोजन 2 हो गया, इधर हाइड्रोजन ऑलरेडी 2 है, SO4 1 है, SO4 1 है। इस क्वेश्चन में आपसे टाइप्स ऑफ इक्वेशन भी पूछा गया है, तो टाइप्स ऑफ इक्वेशन देखना चाहो तो देख सकते हो आप। ओके, छोड़ो, नहीं पूछ दिया गया है। ओके, आगे की बात अभी करेंगे। इन क्वेश्चनों को एक बार आप चाहो तो कर सकते हो, 1 मिनट का टाइम है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन दे रखा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला शुरू में कॉम्बिनेशन में पढ़ा होगा, CaOH। Ca से लिखते हैं, हाइड्रोक्साइड को OH से लिखते हैं। कैल्शियम की बैलेंस यानी कि संयोजकता +2 होती है, OH की -1 होती है, तो 1 इधर 2 इधर, इसलिए यहाँ पर 2 आया। कार्बन C डाइऑक्साइड यानी कि 2 ऑक्सीजन, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम Ca कार्बोनेट की CO3 +2 -2 इक्वल होती है, प्लस वाटर H2O। बैलेंस है, ये आपको पता हो तो दीवार पर व्हाइट वॉशिंग की केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। आगे बात करते हैं बी वाले की। देखो एक बार बैलेंस चेक करते हैं। कैल्शियम 1 OH, ऑक्सीजन 2 + 2 4, ऑक्सीजन 3 + 1 4, हाइड्रोजन 2 कार्बन 1 बैलेंस है। अगला जिंक को लिखते हैं Zn से। सिल्वर को अर्जेंटम Ag, नाइट्रेट NO3, Ag का +1 -1 बराबर होता है, इसलिए AgNO3। आगे जिंक नाइट्रेट Zn, नाइट्रेट NO3, इसका +2 होता है, इसका -1 होता है, तो ये यहाँ पर 1 इधर क्या आ जाएगा 2, पूरे का 2 होता है, तो कोष्टक लगाकर यहाँ पर क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे। सिल्वर Ag बैलेंस करके देखें। Zn सिंगल Ag1 कंप्लीट। NO3 यहाँ पर 1 है, यहाँ पर पूरा का पूरा NO3 2 है, तो इस NO3 को 2 करने के लिए आगे 2 लगा दें।
आगे 2 लगाएंगे तो Ag भी 2 हो जाएगा, तो ये यहाँ पर मैंने Ag के आगे 2 लगा दिया। ओके, बैलेंस। सी वाला देखे, एल्यूमिनियम को Al से लिखते हैं, कॉपर Cu, क्लोराइड Cl, कॉपर की +2 +3 दोनों दर्शाते हैं, यहाँ पर +2 आएगा, क्लोरीन की -1 होती है, तो ये यहाँ क्या आ जाएगा, क्रॉस करेंगे तो CuCl2। एल्यूमिनियम क्लोराइड Al, एल्यूमिनियम क्लोराइड के लिए Cl लिखते हैं, +3 -1 क्रॉस करेंगे तो ये 3 यहाँ पर आ जाएगा, प्लस कॉपर Cu। बैलेंस करें, एल्यूमिनियम 1 कॉपर 1, क्लोरीन यहाँ पर 2, क्लोरीन यहाँ पर 3, तो क्लोरीन को 2 और 3 दोनों का जो कॉमन एरिया आता है, कॉमन नंबर आता है वो लेते हैं। 2 और 3 का कॉमन नंबर आता है 6, तो दोनों को हम 6 करेंगे। 6 करने के लिए इस क्लोरीन, आगे वाले क्लोरीन को 3 से, पीछे वाले क्लोरीन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, तो यहाँ पर देखें तो अब क्लोरीन 6 हो गया, क्लोरीन 6 हो गया, लेकिन इसके करने से तो कॉपर बिगड़ गया, इसे करने पर एल्यूमिनियम इधर 2 हो गया तो इधर वाले को 2 कर दिया, कॉपर यहाँ पर 3 हो गया तो पीछे वाले कॉपर के आगे हमने 3 लगा दिया, बैलेंस्ड। डी वाले की बात करें, बेरियम क्लोराइड Ba, क्लोराइड के लिए Cl, इसकी होती है +2 -1, तो यहाँ पर बेरियम क्लोराइड के लिए क्या हो जाएगा, BaCl2। पोटेशियम सल्फेट के लिए SO4, इसकी +1, इसकी -2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, K2SO4। इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, K2SO4। बेरियम सल्फेट BaSO4 बार बार आ रहा है, प्लस पोटेशियम क्लोराइड KCl, इसकी +1, इसकी -1। ओके, आगे बात करें, बैलेंस करते हैं। Ba1 क्लोरीन 2 क्लोरीन 1, इसको 2 कर दें, 2 करते ही पोटेशियम 2 हो गया, पोटेशियम ऑलरेडी 2 है सर, SO4 1 बैलेंस्ड। 8वें क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन देखते हैं, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम K, ब्रोमाइड Br, बेरियम आयोडाइड Ba, बेरियम आयोडाइड यानी कि आयोडीन से बना है तो I, लेकिन यहाँ पर एक लफड़ा ये हो जाएगा, बेरियम +2 आयोडीन -1, तो ये I के साथ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो BaI2। पोटेशियम आयोडाइड Ki, पोटेशियम आयोडाइड, दोनों की इसकी +1, इसकी -1, हेलोजन वर्ग है इसलिए -1 आएगा, प्लस बेरियम ब्रोमाइड Br, इसकी +2, इसकी -1, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, 2 आएगा। ये तो बन गई आपकी केमिकल इक्वेशन। बैलेंस करें, पोटेशियम 1 कोई दिक्कत नहीं है, ब्रोमीन 1 ब्रोमाइड 1, इधर ब्रोमीन 2 है तो इसको 2 कर दें, तो ये 2 कर दिया, 2 करते ही पोटेशियम भी 2 हो गया, ये लो ये इधर 2 कर दिया, इसको 2 करते आयोडीन भी 2 हो गया, आयोडीन ऑलरेडी 2 है सर, बेरियम कंप्लीट बैलेंस्ड। जिंक कार्बोनेट ZnCO3 क्या बनाता है, जिंक Zn ऑक्साइड O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। समझ में आया। आगे बात करें बैलेंस की, तो ये शायद बैलेंस ही है, जिंक 1 कार्बन 1 ऑक्सीजन 3 1 + 3। मैग्नीशियम को Mg से लिखते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl, Mg का +2 Cl का -1, इसलिए यहाँ पर 2 आ जाएगा, हाइड्रोजन H2। बैलेंस करें, मैग्नीशियम 1 हाइड्रोजन 2, यहाँ पर 2 लगा देंगे सर, तो क्लोरीन 2 हो गया, क्लोरीन ऑलरेडी 2 है, बैलेंस। इस तरह से फर्स्ट चैप्टर में आने वाली आपके सारे बैलेंसिंग क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। बार बार प्रैक्टिस करोगे तो इजी लगेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट इजी है, लर्न करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस इसको अच्छी तरह से समझना है। अभी से मेहनत करें, साथ के साथ करोगे तो कम लगेगा, वरना एक साथ करोगे तो ज़्यादा लगेगा।
मेहनत करते रहे, अच्छा रिजल्ट बनाए, अच्छे सीखना इम्पोर्टेंट है, रिजल्ट अपने आप बन जाएगा। थैंक यू। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।